दुनिया मानती है कि विराट कोहली के सामने क्रिकेट के बड़े बड़े गुंडे भी पीछे हट गए थे, क्योंकि कोहली ने खुद सबसे बड़ा गुंडा बनकर यह दिखाया कि असली स्लेजिंग का जवाब कैसे दिया जाता है। और अगर आपने विराट कोहली के इन मोमेंट्स को मिस किया होगा तो आपको क्रिकेट छोड़कर छोटा भीम देखना चाहिए। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि टीएफबी क्रिकेट आज उन सारे मोमेंट्स को एक साथ लाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 11, सबसे पहले बात करते हैं उस मोमेंट की जब कोहली ने बांग्लादेश के सपोले को बीन से नहीं बल्कि अपनी आंखों से काबू किया था। ये बात है 19 फरवरी 2011 की, जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक वर्ल्ड कप का मैच खेला जा रहा था। अब इस मैच में इंडिया ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 200 रन बना लिए थे। जहां एक तरफ सहवाग पूरी तरह सेट होकर खेल रहे थे और दूसरी तरफ विराट कोहली भी लगातार अच्छे शॉट्स मार रहे थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के सपोले बौखला चुके थे। और उनकी ये बौखलाहट रूबेल हुसैन के एक्शन में साफ दिखाई दी, जब वो कोहली को बॉल डालते हैं और कोहली का शॉट सीधा उनके पास आ जाता है। अब उस टाइम कोहली नए थे, तो रूबेल हुसैन ने सोचा कि क्यों ना कोहली को डराकर उन पर थोड़ा प्रेशर बनाया जाए। तो बस इसी सोच के साथ उन्होंने बॉल को कोहली की तरफ फेंकने का इशारा किया। लेकिन मेरे भाई कोहली डरकर पीछे हटना तो दूर बल्कि उनके सामने और चौड़े होकर खड़े हो गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि कोहली ने जमकर बेन स्टोक्स को याद किया, जबकि वो अभी क्रिकेट में आए भी नहीं थे। समझ रहे हो? नंबर 10, अगर एक बार के लिए आप किसी भूखे शेर को छेड़ दो तो किस्मत से आप उससे बच भी सकते हो, पर अगर किसी ने विराट कोहली को छेड़ दिया तो मेरे भाई उसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, फिर चाहे उसके सामने टॉम क्रूज ही क्यों ना आ जाए। जैसे अब यहाँ देखो, जब सीएसके और आरसीबी का मैच खत्म होने के बाद विराट कोहली ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, तब सीएसके के फैंस विराट कोहली को कुछ अनाप शनाप कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो विराट कोहली ने उनकी बैंड बजाई तो उसे बताया नहीं जा सकता, बल्कि सिर्फ देखा और सुना जा सकता है। तो देखो, नंबर 9, आपने देखा होगा कि जब भी कोहली के सामने कंगारू खड़े होते हैं तो वो मुकाबला थोड़ा पर्सनल हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये हुआ था साल 2014 की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी और पहले ही मैच में इंजरी की वजह से एमएस धोनी बाहर थे और उस मैच में टीम को लीड करने वाले थे विराट कोहली। लेकिन जैसे ही कैप्टन कोहली उस मैच में बैटिंग करने उतरते हैं तो उनके सामने जॉनसन ओवर डाल रहे थे और जैसे ही जॉनसन ने पहली बॉल डाली तो वो सीधा कोहली के सर पर जा टकराई। विराट कोहली ने खुद कहा कि उस गेंद ने उन्हें ब्लैकआउट कर दिया था, पर यही बात कोहली ने अपने ईगो पर ले ली कि इसने मुझे सर पर कैसे मार दिया। और बस उसी मोमेंट में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि इस पूरी सीरीज में मैं जॉनसन की धज्जियां उड़ाने वाला हूं। और कोहली ने किया भी वही। उस मैच की दोनों पारियों में उनके बैट से सेंचुरीज आई, जहां उन्होंने जॉनसन को ब्रूटली डोमिनेट किया। अब जॉनसन जो कि खुद एक बड़ा ईगो होल्ड करते थे, वो भी बेइज्जती से चिढ़ उठे और उसका बदला उन्होंने तीसरे टेस्ट में लिया, जहां कोहली एक बार फिर से अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन उस दौरान जब मिचेल जॉनसन ने कोहली को ये बॉल डाली तो कोहली ने इसे डिफेंड किया, पर बॉल सीधा जॉनसन के हाथों में चली गई। अब आप ध्यान से देखो, कोहली अपनी ही जगह क्रीज पर खड़े थे, लेकिन फिर भी जॉनसन ने जानबूझकर बॉल उठाकर कोहली की बॉडी पर मार दी। उस टाइम तो कोहली ने जॉनसन को कुछ नहीं कहा, पर अगली बॉल पर उन्होंने ये करारा चौका जड़कर अपने बैट से जवाब दिया और इसके बाद वो सीधा जॉनसन से वर्बली जा भिड़े। इसके बाद इन दोनों के बीच एक कमाल की बैटल देखी गई, जहां कोहली ने बैट के साथ साथ जुबान से भी कंगारुओं को ब्रूटली डोमिनेट किया। नंबर 8, विराट कोहली वर्सेस स्टीवन स्मिथ। ये एक ऐसी राइवलरी है जिसे देखने में हमेशा मजा आता है, क्योंकि जब भी ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं तो इनके बीच नोक झोंक जरूर देखने को मिलती है। और आज हम इन दोनों के दो ऐसे हिटेड मोमेंट्स की बात करेंगे जब विराट कोहली ने स्टीवन स्मिथ को उनकी औकात दिखा दी थी। ये पहला मोमेंट भी उसी सीरीज के पहले टेस्ट का है। जब इस मैच की सेकंड इनिंग शुरू हुई तब ऑस्ट्रेलिया इंडिया से 250 रन से आगे थी और इंडिया को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन तेजी से रन बनाए जा रहे थे। और यहीं से आता है मैच का सबसे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, जब विराट कोहली ने रोहित शर्मा को बॉलिंग पर लगा दिया। अब रोहित के सामने स्ट्राइक पर थे स्टीवन स्मिथ, जो रोहित को थोड़ा परेशान करने के लिए बार बार क्रीज से काफी आगे आकर बॉल को अपने पैर से रोक रहे थे। इसी पर रोहित ने एक बार अपील की, लेकिन स्मिथ ने उस अपील से चिढ़कर रोहित को स्लेज कर दिया और कहा कि क्यों टाइम पास कर रहा है, जा जल्दी से बॉल डाल। बस इसी पर रोहित को भी गुस्सा आ गया, लेकिन इससे पहले कि रोहित स्मिथ को कुछ कहे, पीछे से कैप्टन कोहली आकर सीधा स्मिथ से भिड़ गए। What? No, well, the field's been turned down, so it comes down and it all becomes a little closer.
आओ अब दूसरे इंसिडेंट को भी देखते हैं। ये बात उस टाइम की है जब हार्दिक पांड्या इंडिया टीम में नए नए आए थे और एक T20 मैच में बॉलिंग कर रहे थे। उनके सामने स्ट्राइक पर स्टीवन स्मिथ थे, जिन्होंने की हार्दिक की एक बॉल पर चौका मारा, पर चौका मारने के साथ साथ उन्होंने हार्दिक को आंखें भी दिखाई। ये देखकर विराट कोहली से रहा नहीं गया और उन्होंने अंपायर से स्टीवन स्मिथ की शिकायत कर दी। लेकिन असली मजा तो तब आया जब रविंद्र जडेजा की बॉल पर स्टीवन स्मिथ कोहली के हाथ में कैच दे बैठे और उसके बाद जो कोहली ने इशारा करके स्टीवन स्मिथ को सेंड ऑफ दिया, तो उसका मतलब बताने की जरूरत ही नहीं। नंबर 7, ये एक ऐसा इंसिडेंट है जब कोहली ने बिना बीन बजाए सिर्फ आंखों से ही बांग्लादेश के सपोलों को बिल में घुसने पर मजबूर कर दिया। बात है 2015 की, जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक मैच खेला जा रहा था। इस मैच में विराट कोहली 23 रन पर नासिर हुसैन की बॉल पर आउट हो गए, जिसके बाद पूरी बांग्लादेश टीम कोहली की विकेट को काफी एग्रेसिवली सेलिब्रेट करती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मामला तब बिगड़ा जब इस सेलिब्रेशन के साथ उन सपोलों की जुबान भी चलने लगी। बस कोहली भाई को उनकी वो स्लेजिंग बिल्कुल पसंद नहीं आती, पर भाई ने उनकी तरह मुंह से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें बिल में भेजने के लिए उनकी आंखें ही काफी थी। ये देखिए आंखों से ही। नंबर 6, विराट कोहली से जानबूझकर पंगा लेना किसी भी प्लेयर के लिए कितना भारी पड़ सकता है वो आप यहाँ देखो। बात है 2017 में इंडिया और श्रीलंका के बीच ईडन गार्डन में खेले गए टेस्ट मैच की। इस मैच के सिनेरियो की बात करें तो इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 3 विकेट चाहिए थे, जबकि श्रीलंका को मैच ड्रॉ करने के लिए बस कुछ टाइम निकालना था। पर जब मोहम्मद शमी बॉलिंग करने आए तो डिक वेला बार बार उनके बॉल डालने से पहले क्रीज से पीछे हट रहे थे, जिससे शमी काफी ज्यादा इरिटेट हो गए। एक पॉइंट पर शमी गुस्से में डिक वेला के पास चले गए और दोनों के बीच हीटेड एक्सचेंज भी हुआ, लेकिन डिक वेला इसके बाद भी नहीं माने। फिर क्या, फिर यहाँ एंट्री होती है किंग विराट कोहली की, जो कि डिक वेला के पास गए और उन्हें अपने अंदाज में समझाने लगे। ये तो अंपायर बीच में आ गए, वरना उस दिन डिक वेला भाई साहब की डिक्की सूझने वाली थी। नंबर 5, विराट कोहली और गौतम गंभीर की राइवलरी के तो आपने कई किस्से सुने होंगे, पर क्या आप जानते हो कि इस राइवलरी की शुरुआत कहां से हुई थी? वेल, ये हुआ था IPL 2013 में, जब आरसीबी और केकेआर के बीच मैच खेला जा रहा था। अब इस मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए बोर्ड पर 154 रन लगा दिए थे। जवाब में इसका पीछा करते हुए आरसीबी 9 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी और अब उन्हें जीतने के लिए 66 गेंदों में 80 रन चाहिए थे। लेकिन इसी मोमेंट पर कोहली एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में 35 रन बनाकर लक्ष्मीपति बालाजी की बॉल पर कैच आउट हो गए और कोहली के आउट होते ही गौतम गंभीर उनके पास से गुजरे और उनकी विकेट को एग्रेसिवली सेलिब्रेट किया। लेकिन कोहली भी ठहरे दिल्ली वाले तो उन्हें ये सेलिब्रेशन पसंद नहीं आती। बस फिर क्या, दोनों दिल्ली वाले एक दूसरे पर जा चढ़े। नंबर 4, क्रिकेट देखने का असली मजा तब आता है जब दो टीमों के कैप्टन एक दूसरे से भिड़ जाएं, और ये मजा 100x हो जाता है जब टीम का कैप्टन विराट कोहली हो। और ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ था। बात है दिसंबर 2018 की, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गई थी। अब इस सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे यानी टिम पेन, उन्हें शायद एक ही काम के लिए रखा गया था और वो था जुबान चलाना, क्योंकि इस पूरी सीरीज में पेन का बैट तो चुप रहा लेकिन उनका मुंह नहीं, क्योंकि कीपिंग करते हुए इस बंदे ने इंडिया के हर एक खिलाड़ी को स्लेज किया। अब भाई, एक तो कंगारू, ऊपर से कोहली की टीम को स्लेज करके उसे क्या लगा कि वो बिना जवाब के निकल जाएगा? वेल, कभी नहीं, क्योंकि बातों से खून जलाना दिल्ली वाले से बेहतर कौन ही कर सकता है। तो कोहली ने भी टिम पेन को जबरदस्त स्लेजिंग की। लेकिन ये मामला तब ब्लॉकबस्टर बना जब इस सीरीज के दूसरे मैच में पेन एक सिंगल के लिए भागे और कैप्टन कोहली चौड़ी छाती करके उनके सामने जा खड़े हुए। कोहली को रूल्स पता थे तो वो उनसे टकराए नहीं, बल्कि चट्टान की तरह वहीं खड़े रहे, जिसके बाद पेन को अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन भाई, ये फ्रेम क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पिक्चर्स में से एक बन गई। तेरी बहन का नंबर 3, अब जो काम 2018 में पेन ने किया था वही गलती 2024 में एक छोटे कंगारू सैम कॉर्नस्टास ने कर दी। लेकिन पेन तो चलो कैप्टन थे, इसलिए कोहली उनके सामने आकर रुक गए। पर यहाँ तो मामला थोड़ा आगे बढ़ गया। 19 साल का ये लड़का इंडिया को मानो कोई 3rd ग्रेड की टीम मान रहा था, क्योंकि जहाँ बड़े बड़े कंगारू चुप थे वहीं ये छोटा कंगारू उछले जा रहा था। और इसकी ये उछलाहट और ज्यादा बढ़ गई जब इसने जसप्रीत बुमराह के सामने कुछ अटैकिंग शॉट खेल दिए। कॉर्नस्टास की एग्रेसिव बैटिंग ने माहौल को गर्म कर दिया था, लेकिन ये गर्म माहौल ज्वालामुखी में बदल गया जब कोहली ने इस छोटे कंगारू की पूंछ खींचने के लिए उससे टक्कर ले ली। सबको पता है कि कोहली ने ये टक्कर जानबूझकर ली थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने उनकी जमकर धज्जियां उड़ाई। लेकिन कोहली को उनसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, अगर 2013 में हुआ विराट और गंभीर का वो हीटेड एक्सचेंज लेवल 1 का था, तो ये मोमेंट मेरे भाई लेवल 100 का है, जो कि ठीक उसके 10 साल बाद आया था, जब IPL 2023 में
आरसीबी और एलएसजी के बीच बेंगलुरु में एक मैच खेला गया जिसे कि एलएसजी ने लास्ट गेंद पर जीता। लेकिन इस मैच को जीतने के बाद प्लेयर्स उनके कोच गौतम गंभीर भी एग्रेसिवली सेलिब्रेट करने लगे और इसी एग्रेशन में उन्होंने बैंगलोर के क्राउड को चुप रहने का इशारा तक कर दिया। फिर क्या, अब तो बदला लिया जाना था। तो जैसे ही अगले मैच के लिए आरसीबी की टीम लखनऊ पहुंची तो विराट कोहली ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने मैच के हर मोमेंट में एलएसजी को ट्रोल किया और साथ ही उनके कोच को भी कि हम क्राउड को चुप कराने नहीं बल्कि सेलिब्रेट करने आए हैं। सोचो, ग्राउंड लखनऊ का था पर कोहली के फैंस ने उसे चिन्ना स्वामी जैसे माहौल में बदल दिया था। बस यही बात होम टीम को पसंद नहीं आती। लेकिन ये मामला तब बिगड़ा जब मैच के आखिरी कुछ ओवर्स में विराट और नवीन उलक के बीच एक लफड़ा हो गया। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर यह लफड़ा और ज्यादा बढ़ गया जब हैंडशेक करते हुए नवीन ने कोहली के हाथ को झटक दिया। फिर क्या, कोहली उससे जा भिड़े। लेकिन ये मामला और भी ब्लॉकबस्टर तब बन गया जब बीच में एंट्री होती है गौतम गंभीर की। बाकी तो आपने देखा ही होगा, वो पहली बार था जब मैच से ज्यादा मजा मैच के बाद आया हो। नंबर 1, खिलाड़ियों के बीच अक्सर तभी फाइट्स होती हैं जब मैच की सिचुएशन थोड़ी गर्मा जाए। लेकिन इससे ज्यादा गर्मा गर्म और हाई थ्रिलर मैच हो ही नहीं सकते जो कि इस वीडियो में है। लेकिन पहले क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करके जाना मेरे दोस्त।